महल में ले गए, ध्रुव जी महाराज को उत्तराधिकारी बनाए। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। इनके पिताजी माताजी दोनों जंगल चले गए भजन करने, और इधर ध्रुव जी महाराज राजा हुए। उत्तम इनके उत्तराधिकारी हुए। एक दिन उत्तम चले गए शिकार खेलने, यक्षों की नगरी में प्रवेश कर गए। सारे यक्षों ने मिल करके उत्तम को मार डाला, और जब उत्तम मारे गए ध्रुव जी महाराज को क्रोध आया। ध्रुव जी ने एक अपने भाई के बदला लेने के लिए हजारों निरपराध यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। हजारों यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिए ध्रुव जी महाराज। यह दृश्य जब ध्रुव जी के दादा मनु जी ने देखा, अरे भगवान का भक्त हो करके इतना ज्ञान नहीं कि एक भाई के मृत्यु के बदले इतने यक्षों को मार रहा है। आकर के समझाए, तब जाकर के ध्रुव जी ने मारना बंद किया। कितना भी भगवान मिल जाए, अगर सत्संग नहीं मिलेगा ना, तो भगवान के मिलने के बाद भी हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे जीवन का। भगवान भी मिल जाए, लेकिन भगवान का अगर सत्संग नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। इसीलिए जीवन में सत्संग मिलना बहुत जरूरी है। ध्रुव जी महाराज को जब मनु जी का सत्संग मिला, तब ध्रुव जी समझे, अरे तो हम गलत कर रहे थे। सोचो भगवान कब के मिल गए, लेकिन फिर भी इन्हें समझ में नहीं आया। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद जब इस मृत्यु लोक को त्याग करके जाने लगे, ध्रुव जी के लिए गोलोक धाम से विमान आया। विमान में चढ़ने ध्रुव जी जा रहे थे, उसी समय मृत्यु देवता आ गए। बोले महाराज, ये मृत्यु लोक है, और यहाँ हम बिना हमें अपनाए, बिना हमसे विवाह किए यहाँ से कोई जाता नहीं है। महाराज ध्रुव जी ने कहा, तब आपको अपनाना पड़ेगा। बोले हाँ। शीश पर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज से विमान में लेते। जब भगवान की कृपा होती है तो मृत्यु पे विजय प्राप्त करके ही भक्त जाते हैं। हम सब मृत्यु को वरण करके जाते हैं। ध्रुव जी मृत्यु को वरण नहीं, ध्रुव जी मृत्यु को नीचे पैर के तले दबा करके गोलोक धाम गए। जब विमान में ध्रुव जी जा रहे थे, बड़ा निराश थे, दुखी थे। भगवान के पार्षदों ने कहा, क्या हुआ, आप बड़े दुखी हैं, इतने बड़े आप धाम में जा रहे हैं, इसके बाद आप दुखी हैं। ध्रुव जी ने कहा, क्या करें, हमको तो भगवान का धाम मिल गया, लेकिन मेरी माँ जिसने जन्म दिया वो माँ तो नीचे गिरा गई। भगवान के पार्षद मुस्कुराए, ध्रुव तुम्हारे जैसा बेटा जिस कुल में जन्म ले जाए, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, और तुम कहते हो 21 पीढ़ियां, 7 मातृपक्ष की, 7 पितृपक्ष की, और 7 ससुराल पक्ष की। 21 पीढ़ियों को तार देता है अगर एक भक्त घर में जन्म ले ले। बोले तुम्हारे जैसा बेटा अगर जन्म ले ले महाराज, 21 पीढ़ियां तर जाती है, और तुम्हारी माँ, अरे वो देखो सामने जो विमान तुम्हारे पहले जा रहा है ना, वो तुम्हारी माँ का ही विमान जा रहा है। तब जाकर के ध्रुव जी प्रसन्न हुए, और ध्रुव जी जा करके गोलोक धाम में, आज देखिए ध्रुव तारा के रूप में गोलोक धाम उनका स्वयं का धाम। भगवान इधर ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके महाराज बेन की कथा आती। बेन बड़ा ही दुष्ट आत्मा प्राणी था, वो भगवान को नहीं मानता था। बेन जब राजा बना तो कहता था, यज्ञ बंद करो, पूजा पाठ बंद करो, जिसको यज्ञ करना है हमारे नाम का यज्ञ करो, नाय स्वाहा, हमारे नाम की पूजा करो, न यष्टभ्यम न दातव्यम। कहीं कोई यज्ञ पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण को दान नहीं देगा, जो देगा उसे बंदी गृह में डाला जाएगा। इस तरह से जब अनाचार ऋषि महात्माओं ने देखा तो उन्होंने श्राप दे डाला, जा तेरा नाश हो जाए। बेन धड़ाम से गिरा, पृथ्वी पे मर गया। अब बेन की जब मृत्यु हो गई तो चोर उचक्के गुंडा माओवादी सब चारों तरफ हावी हो गए। भाई राजा ही नहीं राज्य में, तो अब चोरों का बल हो गया। तो ऋषियों ने कहा, ये तो भैया एक तरफ तो दुष्ट को मार दिए, दूसरा तरफ गलत हो गया, भैया बिना राजा के राज्य कैसा। तब सभी ऋषियों ने विचार किया, तब बेन के शरीर का मंथन किया गया। बाएं पांव का मंथन हुआ तो उसमें से एक काला कलोटा सूत्र पैदा हुआ।
उसको देखे ये योग्य नहीं है, उसको बोले निस जा, चला यहाँ चला जा। वहीं से कहते हैं निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। दाहिने पैर का जब मंथन किया गया तो उसमें से साक्षात नारायण और लक्ष्मी के रूप पृथु और अर्ची महारानी की उत्पत्ति हुई। बोलिए पृथु महाराज की, अर्ची महारानी की। दोनों बड़े हुए, दोनों का विवाह हुआ। पृथु जी महाराज ने देखा कि पूरी पृथ्वी पे कहीं न धान पैदा हो, न गेहूं पैदा हो, सब त्राही त्राही करे, क्योंकि जब दुष्ट राजा होता है ना तो प्रकृति भी अन्न देना बंद कर देती है। इसीलिए राज्य में धर्मात्मा राजा होना जरूरी है। जब धर्मात्मा राजा होता है तो प्रकृति भी साथ देती है, और जब अधर्मी राजा होता है तो प्रकृति अपना साथ छोड़ देती है। देखो कोरोना काल कैसे कैसे सब आ जाते थे। 2012 में देखो कितना। तो प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें छोड़ेगी नहीं, हम सब प्रकृति के अधीन हैं। अब महाराज पृथु ने देखा पूरी पृथ्वी तो भैया, तब महाराज पृथु ने तुम्हें मारूंगा। तुम क्या कर रही है? मेरी प्रजा अनाथ सब भटक रही है, खाए के लिए मर रही है, और तुम सारे हिरण्य को छुपा के अपने गर्भ में रखी हो। पृथ्वी गौ रूप धारण करके सामने आई, हाथ जोड़ करके महाराज मुझे न मारो। अरे जैसा राजा वैसा हमको करना पड़ता है। महाराज ऐसा करो, मैं गाय के रूप में आ जाती हूँ, आप मेरे द्वारा वत्स बन करके मेरे द्वारा आप औषधियों का, बीजों का सबका दोहन कर लो, और आप फिर बोना प्रारंभ करो, फिर उत्पन्न होगा। तब महाराज पृथु वत्स बन करके और गौ रूपी पृथ्वी का उन्होंने दोहन किया। समस्त प्रकार के बीजों अनाजों की उत्पत्ति हुई, उसको बोया गया। पृथ्वी को समतल बनाए पृथु जी महाराज ने, उन्हीं की बनाई हुई, इसीलिए पृथु के नाम से ही इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी है। उस समय वसुंधरा